वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति। धात अंत सूत्र के बाद धात वित्त प्राणाम 8 प्रत्यय हैं ये। थ अथ घय क्त अच अप इत्र क इत्येवन्तानाम उत्तर पदानाम गतिकारको पदात् परेषाम् अंतर्गतो भवति। पुनीतः अवभृतः पुनीतः अवभृतः कृत उत्तर पद प्रकृति स्वरत्वेन अद्युदात्तम उत्तर पदम स्यात्। गति कारको पदार्थ कृत की प्राप्ति में कृत उत्तर पद प्रकृति स्वर से आद्युदात उत्तर पद होता। कैसे? सुनीत शब्द जैसे कृत उत्तर पद थन प्रत्यय होता है। थन थन करेंगे तो नित्यादिर नित्यम आद्युदात होगा। यदि ये सूत्र नहीं बनाएंगे ना तो क्या होगा? यदि एतत् सूत्रम न स्यात् तदा किं स्यात्? नित्यादिर नित्यम उत्तर पदस्य आद्युदात्तम स्यात्। एवं उच्यते सुनीतावृत हानि कुशी नी रामी काशीभ्य कथन इत्यावय भ्रिया यदि कथन प्रत्यांत है तो कथन प्रत्यांत होंगे तो कृद उत्तर पद प्रकृति स्वरे स्वरत्वेन आद्युदात्तम उत्तर पदम स्यात्। अथ आवसत उपवसत उपसर्गे वसे इति अथन प्रत्यय। आवसत उपवसत उपसर्गे वसे इति अथन प्रत्यय। आवसत इति कथं भवति? उपसर्गे वसे इत्यनेन अथन प्रत्ययो भवति। अथन चेत अद्युदात्त व इत्यस्य उदात्तत्वं स्यात्। आवसत इत्यत्र व इत्यस्य उदात्तत्वं स्यात्। घय प्रभेद प्रपूर्वाद भिद धातु घय प्रत्यय प्रभेद। नहीं आवसत है आ इत्येतस्मात् परस्य कृदन्तस्य प्रकृति स्वरो भवति। कृदन्तस्य इति वसत है कृदन्तमस्ति उपसर्गे उपपदे वस धातु। यदि एतत् सूत्रं न स्यात् तदा किं स्यात्? आवसत है। एतत् सूत्रं न स्यात् सम्प्रति तु किमस्ति इत्येवन्तानाम् अथ प्रत्ययानाम् अथ प्रत्यये अन्तोदात्तो भवति
परम एतत् सूत्र में स्यात् तदा किं स्यात्? आद्युदात्तम्। घे प्रभेद भिद धातो घञ आदुदात्तं स्यात् दूरादागत आ इत्यस्य उदात्तं स्यात्। दूरादागत दूरात् इति दूरात् परस्य आगत इत्येतस्य प्रकृतिस्वर प्राप्त। प्रकृतिस्वर किं स्यात्? गतिरनन्तर अनन्तर्गतेः आ इत्यस्य उदात्त प्राप्नोति। दूरादागतः ग्राम पुनः अंतोदात्त जाता है। गतिरनन्तर यदि प्रकृति भावे च आगत इत्यादि उदात्तत्वम्। विशुष्क आगत आतप शुष्क विशुष्क आतप शुष्क प्रत्यय अस्ति शुष्क शुष् धातु प्रत्यय से का आदेश हो जाता है। अच प्रत्यय प्रक्षय प्रजय क्षय निवासी जया कर्ण माध्य धातु क्षय जय शब्दों प्रयोजयता। अप प्रत्यय प्रलव प्रसव अंतोदत्त प्रलव प्रलवित्रम प्रसवित्रम त्रय अंतोदत्त इत्र प्रत्यय से अंतोदत्त। गोवृष क खरी वृष गाम वर्षति खरीम वर्षति मूल विभाजित्वात् क प्रत्यय प्रवृष प्रऋष युगदस्य प्रीकरा का इति क प्रत्यय वृषादि नाम से इति वृष शब्द आद्युदात्त है। गोवृष खरी वृष युगदस्य प्रीकरा का इति क प्रत्यय वृषादि नाम से इति वृष शब्द आद्युदात्त है।
वृषु सेचने, गो वृष, ये वृषभ को कहते होंगे, गो वृष। वृषादि नाम से वृष शब्द धातु जाता है, अत्र तू अंतो धातु जाता है। गतिकार को पदादित्य सुस्तुतम भवता, अत्र तू सु इत्यस्य उदात्तम जातम, गति कारक उपपदात् सुस्तुतम, गति संज्ञा नास्ति है, कारक अपि उपपदमपि नास्ति। सुपूजा में अतिरतिक्रमणे से स्वति कर्म प्रवचने संजो, सु की कर्म प्रवचने संज्ञा है। सुप मानात कृतः, संज्ञा मनासितादि नाम, संज्ञा विषय गतिकार को पदार्थान्तम उत्तर पदमंतो दातम भवति, आसितादीन वर्जयित्वा। संज्ञा विषय गतिकार को पदार्थान्तम उत्तर पदमंतो दातम भवति, आसितादीन वर्जयित्वा। आसितादि, आसितादि अनासितादि नाम, गतिकार को पदादित्य पूर्वस्मिन् सूत्रे सुस्तुतम भवता अव्ये पूर्वपद प्रकृति स्वर भवते, अव्ये तत्पुरुष से तुल्यात् हव्ये सम, तत्पुरुष से तुल्यात् त्रिया सत्व में अपमाना द्वितीय कृत्या। संज्ञा मनासितादि नाम, संज्ञायाम विषय गतिकार को पदार्थान्तम उत्तर पदमंतो दातम भवति, आसितादि वर्जयित्वा। संभूतो रामायण, उपभूतो शाकल्य, परिजग्ध कौंडिन्य, संभूत इति प्राप्त्यर्थात् भवते कर्मणिकता। भू प्राप्तावात्मनेपदी एका धातुरस्ति चुरादिगणे, तस्मात् संभूत कर्मणिकता प्रत्यय है। संभूत रामायण आदि नाम संज्ञा, संभूत रामायण इत्यस्य संज्ञा, उपभूत साकल्य संज्ञा, परिजग्ध कौंडिन्य से संज्ञा। उपभूत साकल्य परिजग्ध कौंडिन्य, संभूत इति प्राप्त्यर्थात् भवते कर्मणिकता। परिजग्ध कौंडिन्य गतिनंतर इत्यत्रि कर्मणीति अनुवर्तते, तद्वानार्थं चेदम्। गतिरनंतर इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मणीति अनुवर्तते, संभूत इति कर्मणिकतान्ते परे अनंतर्गति, अनंतर्गति प्रकृति स्वरो, अनंतर्गते प्रकृति स्वरो भवति, अनंतरागति प्रकृति स्वरा भवति। गतिनंतर इत्यादि कर्मणि इति अनुवर्तते, तद्बाधनार्थं छेदम्। धनुष खाता नदी, नदी तट, उद्दाल खाता नगरी, हस्ती मृदिता भूमि,
धनुष खाता नदी नदी तट नदी इत्यस्य नदी तट अर्थ भवति उद्दाल खाता नगरी अस्ति मृदिता भूमि कुद्दाल खाता नगरी और कुद्दाल खातम नगरम तृतीया कर्मणि प्राप्तिरी बाध्यते कुद्दालेन खाता धनुषा खाता हस्तिना मृदिता तृतीया कर्मणि कर्मवाची क्रांत परे भवति तृतीया पूर्वपदम तृतीया कर्मणि सूत्रम कर्मवाचिनि क्रांते तृतीयांतम पूर्वपदम प्रकृति स्वरो भवति पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति तृतीयांतम पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति अनाचितादीनाम इति किम आचितम ढेर किया हुआ ऊपर नीचे चिनाई किया हुआ आचितम किम भवति ढेर किया हुआ ऊपर नीचे चिनाई किया हुआ पर्याचितम आस्थापितम परिगृहीतम निरुक्तम प्रतिपन्नम प्रश्लिष्टम उपहितम उपस्थितम उपद्रुतम उपद्रुतम शब्दों भी मैं लिखता लिखिता अस्ति उपद्रुत शब्द संगीता अगवी संगीता शब्दो यदा गोर अन्यस्य संज्ञा तदान्तदातो न भवति संगीता शब्दो यदा गोर अन्यस्य संज्ञा तदान्तदातो न भवति यदा तु गो संज्ञा तदान्तदात गोर अन्यस्य संज्ञा तदान्तदातो न भवति यदा तु गो संज्ञा तदान्तदात भवति गणसूत्रमस्ति अगवी संगीता शब्द अगवी माने गोर अन्य संज्ञा तदान्तदातो न भवति न भवति यदा तु गो संज्ञा तदान्तदात एव संज्ञायाम् अन्तोदत्त अगवी अगवी तदा अन्तोदत्तो न भवति यदा तु गो संज्ञा तदान्तदात एव संगीता अगवी
गोरन्यस्य संज्ञा तदान्तु धातु न भवति। यदा तु गो संज्ञा तदान्तु धातु है। प्रवृद्धादीनां च क्तान्तम् उत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति। एतद् मया संहिता इत्यस्य अर्थः काशिकायां यत् दत्तः विचित्रः अस्ति। संहिता अगवी अन्तोदात्तो भवति। अगवी गवी अन्तोदात्तः उच्यते, अगवी अन्तोदात्तः स्यात्। परिजग्धकौण्डिन्य उपदशाकल्याचितं आस्थापितं संध्यामनसितादीनां अगवी इति गणसूत्रम् गणसूत्रमस्ति एतत् संहिता अगवी। संज्ञाम् अनाचितादीनाम् आचितादीनां गण आचित पर्याचित आस्थापित परिगृहित निरूप प्रतिपन्न अपश्लिष्ट प्रश्लिष्ट उपहित संहिता गवी। ये अगवीति किंचित अशुद्धं तु न मुद्रितम्। अगवी अस्ति, गवी अस्ति। अगवी तस्य अर्थः कृतः अस्ति किं? संहिता अकार चिह्नम् अस्ति किं? पूर्वरूपम् अवग्र चिह्नम् संहिता गवी। अर्थः अस्ति संहिता शब्दो यदा गौरन्य संज्ञा तदा अंतो धातो न भवति। अस्मत् समस्या अस्ति किम्? ये संहिता शब्द अगवी अंतो धातो भवति, गवी तु अंतो धातो न भवति। विपरीतम् अर्थः स्यात्। यदा तु गो संज्ञा तदा अंतो धातो एव। कस्मिन् पुस्तके? गवी अंतोदात्त यदा गोवन्य संज्ञा तदा अंतोदात्त न भवति। तदेव स्वप्नं प्रतीयते। संज्ञा सिद्ध गोवन्य संज्ञा तदा अंतोदात्त न भवति।
एतद् अगवि पाठ एव अस्ति अत्र कुत्र कथं निर्णयः स्यात् संहिता गवि शब्दार्थस्तेन स्यात् अगवि संज्ञा शब्दान्तोदात्त गवि तु अन्तोदात्तो न भवति संहिता अगवि गो भिन्ने अन्तोदात्त संहिता शब्द गो भिन्ने अन्तोदात्त प्रविद्धादीनां च अन्वेषणीयम् अन्वेषयामः पश्चात् संहिता गवि अगवि कः पाठः स्यात् प्रवृद्धादीनां च क्तान्तम् उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति प्रवृद्धं यानं प्रवृद्धो वृषला प्रयुक्तः सक्तवा आकर्षे अवहिता कसोटी पर दत्तावधान अविहितो भोगेषु खट्वारूढ़ कविशस्त सर्वे अन्तोदात्ता सन्ति खट्वारूढ़ यानादीनाम् अत्र गणे पाठः प्रायोवृत्ति प्रदर्शनार्थ प्रवृद्धं यानमिति प्रायोवृत्ति न विषय नियमार्थ प्रवृद्धं यान विषये प्रयुज्यते इति न प्रायोवृत्ति अधिकतर ऐसा न विषय नियमार्थ यानादि भ्यो अन्यत्रापि तेषाम् अन्तोदात्तत्वं भवत्येव यानादिभ्यो अन्यत्रापि तेषाम् अन्तोदात्तत्वं भवत्येव असंज्ञार्थोऽयम् आरम्भः यानादीनां गणे पड़ा प्रायोवृत्ति अधिकतर ऐसा प्रयोग होते हैं प्रवृद्धो श्ला प्रयुक्ता सक्तवा आकर्षे अविता यानादिभ्यो अन्यत्रापि तेषाम् अन्तोदात्तत्वं भवति विषय नियमार्थ वित्तेके असंज्ञार्थोऽयम् आरम्भः आकृति गणस्य प्रवृद्धादिर्द्रष्टव्य आकृति गणस्य प्रवृद्धादि द्रष्टव्य तेन पुनरुत्स्यूतं वासोदेयं पुनर्निष्कृतोरथ इत्येमादि सिद्धं भवति पुनरुत्स्यूतम् इति तय उदात्तो जाता आकृति गण अस्ति पुनर्निष्कृतोरथ कारकात् दत्श्रुतयोरेवासिसि संज्ञामिति वर्तते क्त इति च संज्ञायां विषये आशीषि गम्यमानायां कारकादुत्तरयो दत्श्रुतयोरेव तान्तयो अन्तोदात्तो भवति कार संज्ञायां विषये कारकात् दत्श्रुतयोरेवासि संज्ञामिति वर्तते क्त इति च संज्ञायां विषये आशीषि गम्यमानायां कारकात् उत्तरयो दत्श्रुतयोरेव तान्तयो अन्तोदात्तो भवति दत्श्रुतयोरेव देवा एनं देयासु देवदत्त विष्णुरेनं श्रूयात् विष्णुश्रुत अन्तोदात्त
कारकादिति किम कारकात् नियमो मा भूत्, कारकाद् अन्यत्र नियमो मा भूत्, कारकाद् अन्यत्र नियमो मा भूत्, सम्भूतो रामायण, कारकाद् अन्यत्र नियमो मा भूत्, कारकात् दत् श्रुतयोरेव एव शब्दः यत्र भवति ततो अन्यत्र अवधारणं, कारकावधारणम् अस्ति। व्यावृत्ति कस्य अस्ति, द्वयं भवति न, एवकार स्थले एकस्य अवधारणं भवति, अपरं च व्यावृत्तिरपि भवति। दत् श्रुतयोरेव न तु अन्यत्र, दत् श्रुत भिन्ने भिन्नस्य व्यावृत्तिर्भविष्यति। कारकात् उत्तरयो दत् श्रुतयोरेव तान्तयो अन्तोदात्तो भवति, दत् श्रुतयोरेव तान्तयो अन्तोदात्तो भवति। देवायनं देयासु देवदत्त, विष्णुरेनं श्रूयात् विष्णुश्रुतः। कारकादिति किम कारकाद् नियमो मा भूत् मनि कारकाद् अन्यत्र नियमो मा भूत्। दत् श्रुतयोरिति किम देवपालितः, एतस्मान् नियमादत्र संज्ञामनाचित्तादीनामितं तन्तोदात्तत्वं न भवति, देवपालितः। तृतीया कर्मणि इत्येवत्र भवति। पूर्वपद प्रकृतिस्वर, देवेन पालिता देव पालिता, पूर्वपद प्रकृतिस्वर देव शब्द से अच प्रत्यांतत्वाद् अन्तोदात्तो भवति। कारकादिति अनुच्यमाने गति कारकोपदादिति तृतीय अधिकाराद् यथैव कारकाद् नियमो भवति तथा गतेरपि स्यात्। एवकार करणं किम, कारकावधारणं यथा स्यात्, दत् श्रुतावधारणं मा भूत्, कारकावधारणं स्यात्। अकारकादपि दत् श्रुतयोरन्तोदात्तो भवति, दत् श्रुतयोरन्तोदात्तस्तु अकारकादपि कारकावधारणम् अस्ति। दत् श्रुतयो अन्तोदात्तो भवति, दत् श्रुतावधारणं नास्ति। अकारकादपि दत् श्रुतयोरन्तोदात्तो भवति, यदा संश्रुता विश्रुता सम अकारकम् अस्ति। आशीषीति किम अनाशीषी नियमो मा भूत्, देवै खाता देव खाता, आशीषी इति किम अनाशीषी नियमो मा भूत्, देवै खाता देव खाता, अनाशीषी नियमो मा भूत् है। कारका दस् श्रुतयोर आशीषी एव इयम् इत्थमपि अत्र नियमः इष्यते। दत् श्रुतयोर आशीषी एव इत्थमपि, इत्थम क्या है, इति अयमपि अत्र नियमः इष्यते, इति अयमपि नियमः अत्र इष्यते। आहतो नदति देवदत्त इत्यत्र न भवति। आहत मनि आत्मात, फूंका गया, नदति देवदत्त नाम का जो वो है शंख है। इति अयमपि अत्र नियमः, वायुना आहत प्रताड़ित। देवदत्त इत्यत्र न भवति, आशीषी एव भवति। आहतो नदति देवदत्त आसीत् विषये एव भवति। देवदत्त इति कस्यचित् शङ्खस्य नाम, तत्र तृतीया कर्मणि इति पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वम् एव भवति। इत्थं भूतेन कृतमिति च, इत्थम् इमं प्रकारकम् आपन्न इत्थं भूतः, इत्थं भूतेन कृतम् इत्येतस्मिन् अर्थे यः समासो वर्तते तत्र कृतान्तम् उत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति। सुप्त प्रलपितम् उन्मत्त प्रलपितम्
प्रमत्त गीतम विपन्न श्रुतम सर्वत्र कर्मणिकता विपन्नेन श्रुतम एवं अस्ति। इमं प्रकारम आपन्ना इत्थम भूता इत्थम भूतेन कृतम इस अर्थ में समास होता है। तत्र कृतांतम उत्तर पदमंतोदात्तम भवति। इत्थम भूतेन कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यः समासः तत्र कृतांतम उत्तर पदमंतोदात्तम भवति। सुप्त प्रलपितम प्रमत्त गीतम कृतमिति क्रिया सामान्य करोतिर्वर्तते न अभूत प्रादुर्भावेव तेन प्रलपिताद्यपि कृतम भवति। प्रलपित आदि भी कृतम शब्द से कहे जाएंगे। उन्मत्त प्रलपितम प्रमत्त गीतम सब कृतम शब्द से। अभूत प्रादुर्भाव नहीं है। तृतीया कर्मणित्य सेम उपद भावे तो यदि प्रलपितादय तदा थाथादि स्वरेण सिद्धमन्तोदात्तं भवति। अनुभाव कर्मवचन अनप्रत्यांतम उत्तर पदम भाववचनम कर्मवचनम च कारकात् परमन्तोदात्तं भवति। अनप्रत्यांतम उत्तर पदम अनप्रत्यांतम जो उत्तर पद है भाववचनम कर्मवचनम से कारकात् परमन्तोदात्तं भवति। ओदन भोजनम सुखम पयापानम सुखम चंदन प्रिय प्रियम चंदन प्रियंगुकालेपनम सुखम चंदन प्रियंगुकालेपनम सुखम ओदन भोजनम सुखम पयपानम सुखम चंदन प्रियंगुकालेपनम सुखम कर्मवचना राजभोजना शालय राजाच्छादनानि वासांसि। अन भाववचन अन और कर्मवचन अन अन प्रत्यांतम उत्तर पदम भाववचनम कर्मवचनम से कारकात् परमन्तोदात्तं भवति। ओदन भोजनम कारकात् परम ओदन कारकवाची अस्ति भोजनम इति भाववाची पयपानम सुखम चंदन प्रियंगुकालेपनम सुखम कर्मवचन राजभोजना शालय राजाच्छादनानि वासांसि। कर्मणि चेन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम इत्येवं योग उभयथा वर्ण्यते। ना राजाच्छादन शब्द है ना अंतोदात्त हो रहा है। भोजने राजाच्छादनानि कर्मणि चेन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखमितम योगा उभयथा वर्ण्यते। कर्मणि उपपदे भावे लुट् भवति कर्मणि अभिधेय लुट् भवति। मतलब कर्मणि उपपदे भावे लुट् भवति एक अर्थ येन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम जायते अथवा कर्मणि अभिधेय लुट् भवति। तत्र पूर्वस्मिन् सूत्रार्थे भाववचनोदाहरणानि उत्तरत्र कर्मवचनोदाहरणानि। कर्मणि पद अभिधेय वचनोपि अस्ति उपपद वचनोपि। अनैतिकीं हस्तहार्यम् उदस्वित् हार्यमिति अंतस्वरितः भाव कर्म वचन इति किं दंत धावनम करणे लुट् तर्हि धाव इत्यत्र अन इति किं हस्तहार्यम् उदस्वित् हस्तहार्यम् हस्तेन हार्यम हस्त शब्द तन प्रत्यांत तेन दत्त हारी शब्द रियलोर्ण्यत अंत स्वरित हस्त हार्यम उदस्वित हाथ से ले जाने योग्य। भाव कर्म किम दंत धावनम करणे लुट् तरी दंत धावनम धावगति शुद्धे तस्मात् करणे लुट् लिति प्रत्यात् पूर्वमुदात्तं भवति। दंत शब्द स्वांशिटाम दंतानाम् अद्युदात्त धावनम् इति कुत्र भविष्यति। दंत धावनम् गतिकारको पदात् इत्यस्य अपवादः सर्वेषु प्रत्यादरणेषु प्रकृति स्वरो भवति। गतिकारको पदात् कृदंत का प्रकृति स्वर होता है।
हस्तहार्यम। हार्य शब्द अंत स्वरित है। दंत धावनम, धावन शब्द का मैंने दिया है ना उस पुस्तक में, काशी का स्वर प्रत्युदाहरण न दत्तम। भाव कर्म नहीं थी कि दंत धावन मत प्रत्युदाहरण स्वर प्रदर्शित न हुआ। गायते सुदत्त लिखन्ति अत्र धा वकार स्वरित लिखित है। वकार लिति प्रत्यात पूर्व दत्तम जातम। कारकादित्य निदर्शनम अवलेखनम सर्वेषु प्रत्युदाहरणेषु प्रकृति स्वरो भवति। ओम शांति शांति शांति।